गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्स के थ्रू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का डिफाइन किए थे। आज हम वही यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह वेन डायग्राम के थ्रू डिफाइन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने लिया ए सेट, सिर्फ ए सेट। ये जो आपको रेक्टेंगल टाइप दिखाई दे रही है हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ये ए सेट है और ये बी सेट। तो ए सेट की बाउंड्री देखिए आप, ये कंप्लीट ए सेट की बाउंड्री है। आप इसको सेट कीजिए, ये आपका ए है, इसमें कुछ हिस्सा बी का भी आया हुआ है। इसी तरह अगर आप बी को डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल सेट ये ए है, ये बी है। अब बी की बाउंड्री देखिए आप, ये कंप्लीट, तो इसको सेट कर दीजिए, ये आपका बी का सेट डिफाइन है। यहां हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल सेट। यूनियन कलम में जो सीखा था एलिमेंट के थ्रू, दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के ये कंप्लीट पार्ट आपका बन जाएगा। इंटरसेक्शन, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये मान लेते ए सेट और ये मान लिया हमने बी सेट। इंटरसेक्शन कलम में जो डिफाइन किया था कि जो दोनों में कॉमन पार्ट है, आप देखिए ये पार्ट ए की बाउंड्री, ये बी की, और ये पार्ट दोनों में कॉमन है। ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ये हमने यूनिवर्सल सेट लिया है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ए माइनस बी याद कीजिएगा, और क्या कह रहा, ए सेट के वो एलिमेंट जो बी सेट में ना हो। फिलहाल हमने वेन डायग्राम के थ्रू इसका एरिया रिप्रेजेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सेट का वो पार्ट जिसमें बी ना हो, ए सेट का वो पार्ट जहां बी का हिस्सा ना हो। तो ये ए की कंप्लीट बाउंड्री, यहां बी भी है, तो ए माइनस बी का ये पार्ट आपके पास बन जाएगा जहां बी नहीं है। बी माइनस से आप समझ गए होंगे, इसे बी सेट का वो हिस्सा जिसमें ए का हिस्सा ना हो, तो ये आपका हिस्सा, इसमें तो ए है, तो आप ये ए से बाहर का जो हिस्सा है वो आ जाएगा बी माइनस ए। ये यूनिवर्सल, ये ए और ये बी, यहां हमारा ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जिसमें ए ना हो। ए की बाउंड्री अगर आप ध्यान दें, ये है आपकी, ये इस बाउंड्री से बाहर का जो भी हिस्सा होगा, ए से बाहर का जितना भी हिस्सा होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप बी का हिस्सा बाहर कर दीजिए, ये ए है और ये बी है, बी की बाउंड्री से बाहर का जो भी हिस्सा है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। मीन यूनिवर्सल में से बी सेट का पार्ट बाहर कर दीजिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम ये यूनियन इकट्ठे का इंटरसेक्शन लिखिए, पूरे के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, एक ही पार्ट आएगा आपका। इंटरसेक्शन देखिए ये है, यानी इस हिस्से को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, ये है हमारे पास ए और बी, तो ये पार्ट छोड़ के ए इंटरसेक्शन बी का होल पार्ट आप यहां से भी निकाल सकते हैं, ए डैश और बी डैश दोनों की यूनियन, दोनों को मिला के, तो ये पार्ट आपका कहीं नहीं, ये वाला पार्ट ये कवर करेगा, इस पार्ट को ये कवर करेगा। तो आपको ये बीच वाला हिस्सा दोनों का कॉमन पार्ट है, उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी कंप्लीट हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा। जो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है, सिर्फ उसको छोड़ के ये अदर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, या ए डैश यूनियन बी डैश। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी देखिए आपका ये पार्ट है, इस पार्ट को छोड़ के बाकी कंप्लीट पार्ट आप उठा सकते हैं। ए यूनियन बी कंप्लीट है, इस ए यूनियन बी, ए और बी के दोनों से बाहर का पार्ट यूनिवर्सल सेट का अदर पार्ट आ जाएगा, जहां ए यूनियन बी का पार्ट ना हो, या ये कहें ए और बी का हिस्सा ना हो। तो इस तरह हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। ये वेन डायग्राम थे हमारे, एक बार आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर आगे हम थोड़ा और करेंगे कुछ। क्या है ये हमारे पास वेन डायग्राम।
ये वेन डायग्राम के थ्रू हमने इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन किया है। एक बार नोट कीजिए इसको, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए, ये सारे का सारा जो हमने प्रूव किया है ये बाय वेन डायग्राम। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, आप आराम से उनके वेन डायग्राम तैयार कर सकते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं, कल हमने जो एक्सरसाइज की थी उसके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यही पार्ट है। एक्सरसाइज जो हमारी थी 1.3, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, ये उन्हीं में जो पार्ट के वेन डायग्राम हो, इन्हीं वेन डायग्राम में से आपके हो जाएंगे, आप आराम से तैयार कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 में से 11 तो 12 क्वेश्चन के वेन डायग्राम ये आपके बन जाएंगे। चलिए लोग, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हो इस टॉपिक को भी आप थोड़ा ध्यान से सीखिए, क्योंकि आगे जब हमें क्वेश्चन प्रूव करने हैं तो वहां बड़े काम की चीजें हमारे पास। ये टॉपिक यूनिवर्सल सेट में थोड़ी देर ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 ए सेट मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए 1 3 5, और बी सेट हमने मान लिया 1 4 5। ये हमने लिख लिया है। तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी, या तो एलिमेंट ए में है या बी में है। 1 3 4 5, देखिए 1 यूनियन में है, ए में भी और बी में भी। 3 है, बी में नहीं है बट ए में है। 4 बी में है, ए में नहीं है। 2 मान लो यहां नहीं है, तो 2 ए के अंदर भी नहीं है और बी के अंदर भी। यहां से अगर हम एक बात और देखें, ए और बी जो है वो इसके क्या है, सबसेट। ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन 1 और 5। अगर मैं ये कहूं ए इंटरसेक्शन बी में 1 बिलोंग करता है, 1 ए में भी आएगा बी में भी, 5 बिलोंग करता है दोनों में। यहां 3 बिलोंग नहीं करता, वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। 2 बिलोंग नहीं करता, वो दोनों में ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आएगा तो इसका मीन या तो वो ए सेट में नहीं है, या वो बी सेट में नहीं है, या वो दोनों में ही नहीं है। ए माइनस बी, ए सेट की वो एलिमेंट जो बी में ना हो। देखिए क्या 1 है 3, अब 3 इसमें बिलोंग करता, ए में है लेकिन बी में नहीं है। बट 1 यहां बिलोंग नहीं करता, 1 दोनों में है। 4 यहां बिलोंग नहीं करता, ए में नहीं है, बी में हो भी सकता है। अब हम बात करते हैं बी माइनस ए की। बी सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो मीन 4। ए डैश, ए डैश का मीन क्या है, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल में से माइनस 1 यहाँ है, 2 3 भी है, 4 ये आपके आ जाएंगे। अगर आप देखें ए में और ए डैश में कोई भी कॉमन नहीं है। जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं होगा, जो ए डैश में है वो ए में नहीं होगा। ये हमारे रूल है खास तरह। अब आप जो 10 बातें हैं इनको थोड़ा ध्यान दीजिए सीखने के लिए। फर्स्ट पार्ट में नीचे उठा रहा हूं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ये हमारे कब काम आएंगे, जब हमारे पास एलिमेंट नहीं दिए हो और डायरेक्ट हमें प्रूव करना हो। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x ए यूनियन बी में कब आएगा, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और वर्ड आएगा मेन, आपके ध्यान रखना। x ए यूनियन बी में कब आता है, या तो वो ए सेट में हो या वो बी सेट में हो सकता है दोनों में। सेकंड नंबर, x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखिए यूनियन आपकी थी, 1 था तो इधर है इधर भी है, 3 इधर है इधर नहीं, एक को जरूर होगा। लेकिन अगर मैं यहां 2 बिलोंग नहीं करता, क्या 2 ए में है, नहीं है। क्या 2 बी में है, नहीं। तो जो एलिमेंट यूनियन में नहीं है, इसका मीनिंग x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब आपका एंड वर्ड आएगा यहाँ पे। अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं है तो वो ना ही ए में होगा ना ही बी, एंड आ जाएगा। नंबर 3, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी।
इंटरसेक्शन में देखिए कब होता है एलिमेंट जो दोनों में है, इसका मीनिंग होगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो यहां पे एंड आएगा आपका, x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b में कोई एलिमेंट कब नहीं आता, लाइक दैट या 3 नहीं है, a में है लेकिन b में नहीं है, 2 नहीं, दोनों में नहीं। तो a इंटरसेक्शन b में कब नहीं आएगा, x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। मीन कम से कम एक सेट में ना हो सकता है दोनों में ना हो, लेकिन कम से कम अगर एक सेट में a x नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। नंबर 5, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। यहां से समझिए a माइनस बी में क्या है, 3 है, 3 a में है लेकिन b में नहीं है। इसका मीनिंग a माइनस बी में कब आएगा, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। अगर दोनों में होगा तो a माइनस बी में नहीं आएगा। x नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी, इस पार्ट को थोड़ा और ध्यान से समझिए। a माइनस बी में 1 नहीं है क्योंकि 1 दोनों में है, 4 नहीं है, a में नहीं है लेकिन b में नहीं है। जब कई हमारे पास केस बन सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, या तो दोनों में नहीं बिलोंग करता, ना a में ना b में, तो आएगा ही एक, सॉरी एंड आएगा। दूसरा इसी का पार्ट क्या हो सकता है, अगर a माइनस बी में नहीं, x a में भी है एंड x b में भी है, दोनों में आप कब भी नहीं आएगा। तीसरा, x a में बिलोंग करेगा लेकिन b में, सॉरी नहीं करेगा, b में बिलोंग कर सकता है। ये 3 केस बन गया। x a में बिलोंग नहीं करता, हो सकता हो b में हो, और b में ना भी हो तब भी कोई दिक्कत, अगर a में नहीं है तब तो वो आएगा ही आएगा। तो हमारे पास एक तो केस बन गया x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, दोनों में ही ना हो, सॉरी यहां पे आपका और आएगा x नॉट बिलोंग्स टू a, और उधर हो भी सकता और नहीं, यहां जरूरी है नहीं होगा, बट a में है तो b में भी होगा, तभी वो a माइनस b में नहीं आएगा। लेकिन a में नहीं है तो b में हो भी सकता है। तो ये आपके 3 केस यहां पे अलाउ होंगे। तो अगर a में नहीं है, b में हो भी सकता है नहीं, यहां आप एंड ही लगाइए क्योंकि ये केस नहीं, इस पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा। नंबर 7 क्लियर है। यहां अब हम लेते हैं x बिलोंग्स टू a, तो इंप्लाइज या इफ एंड ओनली x नॉट बिलोंग्स टू a डैश। अगर कोई एलिमेंट a में होगा तो a डैश में नहीं होगा, a डैश में नहीं होगा तो वो a में होगा। x नॉट बिलोंग्स टू a इफ एंड ओनली x बिलोंग्स टू a डैश। जो एलिमेंट a में नहीं होगा वो a डैश में जरूर होगा। b डैश की जगह अलग से लिखेंगे हम, यही है नंबर 9 केस। a, b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b। a और b जो सेट है वो अपनी यूनियन के हमेशा ही सबसेट होंगे। नंबर 10, a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a एंड b। यूनियन जो है वो a और b का सुपरसेट होगी और इंटरसेक्शन a और b का सबसेट होगी, a और b का सबसेट होगी। तो ये 10 बातें हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, आप एक बार पहले ध्यान से पढ़िए 10 की 10 प्रॉपर्टी। ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। जब हम इनके प्रूफ की बात करेंगे तो हमें थोड़ा लेफ्ट और राइट भी देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। पढ़िए एक बार इनका, फिर मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। देखिए एक बार आप रीडिंग लीजिए इसकी, 10 की 10 प्रॉपर्टी आप पढ़िए। हो गया आपकी प्रॉपर्टी। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपका 1.3 से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन देखिए आप पहले, 11 12 आपके वेन डायग्राम में हो जाएंगे। 13 क्वेश्चन का ए इंटरसेक्शन ए डैश, बी पार्ट है बी सॉरी ए यूनियन ए डैश, सी पार्ट है ए इंटरसेक्शन फाइव, डी पार्ट है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाइव, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए माइनस ए यूनिवर्सल माइनस ए एंड फाइव माइनस ए। ये हमने इनके आंसर दे डायरेक्ट, आप चाहो तो कोई एग्जांपल उठा सकते हो। देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये आपका ए और ये ए डैश है, दोनों के इंटरसेक्शन में देखिए क्या कुछ भी नहीं है, फाइव, खाली सेट लिख दिया फाइव। ए यूनियन ए डैश, ये ए और ये ए डैश है, देखिए क्या आएगा 1 2 3 4 5 मीन यूनिवर्सल सेट। अगर किसी सेट को उसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन कराएगा तो यूनिवर्सल। ए इंटरसेक्शन फाइव, फाइव में कोई है ही तो कॉमन कुछ नहीं होगा, फाइव, यहां भी फाइव। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ये देखिए दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा 1 3 5, क्योंकि ए यूनिवर्सल का सबसेट है तो ए आ जाएगा। ए माइनस ए कुछ भी नहीं, फाइव, यूनिवर्सल माइनस ए डैश, और 5 में से ए को माइनस किया गया है तो 5। एक बात को ध्यान दीजिए, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो इंप्लाइज ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 आ जाए तो डिसजॉइंट, इसका उल्टा कहें डिपेंड ऑन बी कह सकते हैं। अगर ए और बी डिसजॉइंट है तो इंटरसेक्शन बी 5 होता है। तो इस तरह आपको ये डायरेक्ट आंसर देने चाहे तो आप हेल्प के लिए एग्जांपल आप रख सकते हैं, अपना कोई पढ़िएगा इसको आप एग्जांपल को, और दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 है तो इसका मतलब वो दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। अब हमने जो 10 बातें लिखवाई उनसे रिलेटेड हमारे पास 5 पार्ट हैं, वो हम करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देखिए वो 10 बातें जो हमने आपको लिखवाई थी उनको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी हमारे पास ये पार्ट हो पाएंगे, अदरवाइज हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट 16 क्वेश्चन का ए पार्ट जो आपको प्रूफ करना, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ कई तरीके हैं कि लेफ्ट अलग छोड़ दीजिए, राइट अलग, नहीं तो डायरेक्ट देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए माइनस बी, आप इसको सेट ब्रैकेट में कन्वर्ट कीजिए। कैसे? ऐसे x such that x belongs to a minus b, हमें धीरे धीरे इसके को लेके चलना। x such that ये यानी इस तरह के एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करेंगे। अब आप देखिए वो 10 बातें यूज होंगे, a माइनस बी में कब जाता है एलिमेंट, याद कीजिए x belongs to a and x not belongs to b, x belongs to a and x not belongs to b। अब आप देखिए तो a चाहिए और b डैश चाहिए, तो आप इसको b डैश में कन्वर्ट कीजिए। x बिलोंग्स टू a, जब x b में नहीं है तो किसमें बिलोंग करेगा, b डैश। अब a में भी बिलोंग करता है b डैश, और बीच में एंड है तो x किसमें बिलोंग करेगा, ये इंटरसेक्शन में, दैट इज a इंटरसेक्शन b डैश। इसकी क्लियर हो जाएगा सर, ये आप लेके चलते इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपके पास पूरा। सेकंड पार्ट देखिए आप इसका क्या है, बी पार्ट, ये a माइनस बी, बी डैश माइनस ए डैश। इसमें यहां से देखिए बी में बिलोंग नहीं करेगा तो बी डैश में आएगा, जो दोनों नाका बीच में आएगा तो इंटरसेक्शन में। इसी तरह ये होगा हमारा से, आप लेफ्ट हैंड साइड है यहां से भी a माइनस बी, इसको सेट में कन्वर्ट कीजिए, x such that x belongs to a minus b। a माइनस b में कोई एलिमेंट कब जाता है, जब a में होगा b में नहीं होगा। आपका आंसर देखिए, आपको a डैश और b डैश चाहिए। अगर x a में है तो क्या a डैश में होगा, नहीं होगा। अगर x b में नहीं है तो क्या b डैश में होगा, यस होगा।
यहां से अब आप थोड़ा सा उत्तर पढ़िए, बी डैश में है एंड ए डैश में नहीं है, तो एक्स बिलोंग करेगा बी डैश माइनस ए डैश इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एज इट इज यहां जाएगा। तो आपको जो प्रूव करना है थोड़ा उसको भी देखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन चलेगा, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाए। राइट साइड को थोड़ा देखना है, बाकी हमने हमारी जो प्रॉपर्टी है उनको देखना है, तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते जाएंगे। पढ़िए एक बार बी पार्ट। आप ये क्वेश्चन देखिए, मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड का यूज करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी x such that x belongs to a intersection b minus c। देखिए x इंटरसेक्शन है, ये कितने मिनट में हमें कोई कितने सेकंड कोई मतलब नहीं। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन कब आएगा, जब x belongs to a and x belongs to b minus c। इंटरसेक्शन में तो दोनों में आएगा। यहां इसके दो पार्ट करेंगे, अब यहां से भी आप भी दो पार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। x बिलोंग्स टू ए, ये आपका क्या है एंड, अब इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कीजिए, यहां से x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। अब ये दोनों पार्ट इस पार्ट के साथ हमने मिलाने हैं, वो देखिए आप कैसे मिलाएंगे। x बिलोंग्स टू a आपका क्या है एंड x बिलोंग्स टू b। जब कभी आपको कंफ्यूजन है कि हम ये कैसे करें, आपके पास ये तो a है, इसको आप मल्टीप्लाई मानिए, इसको प्लस, तो देखिए आप बोल कैसे होगा a इंटू बी, ए इंटू क्या एंड, फिर आपका क्या है इसको प्लस, प्लस की जगह क्या यूज हो गया एंड, दूसरी ब्रैकेट x बिलोंग्स टू a इंटू बी, फिर क्या आएगा a इंटू सी, बी का प्लस, यानी ये भी एंड ही था, एंड x बिलोंग्स टू a एंड x not belongs to C and x not belongs to C। ओके सॉल्व कीजिए आगे। यहां इसने कहा x a में भी बिलोंग करता है, b में भी बिलोंग करता है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब आप राइट साइड देखिए, इंटरसेक्शन आपको चाहिए a इंटरसेक्शन c एंड a में बिलोंग करता है बट c में बिलोंग नहीं करता। अब वैसे तो सी होती है, बट हमें क्या चाहिए इंटरसेक्शन सी। क्या x a इंटरसेक्शन सी में बिलोंग करेगा, कब करता है इंटरसेक्शन सी में, जब दोनों में हो, बट दोनों में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अब आप इस सेट को a मानिए और इसको b मानिए, x a में बिलोंग करता b में नहीं करता, तो x किसमें बिलोंग करेगा a की जगह इंटरसेक्शन b माइनस b की जगह a इंटरसेक्शन c, और ये आंसर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस ए इंटरसेक्शन सी। यहां से आप एक बार देखिए, वैसे तो माइनस सी होना चाहिए था, बट आपकी रिक्वायरमेंट ए इंटरसेक्शन सी है। जैसी रिक्वायरमेंट है वो भी हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना है। ए में है सी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। एक बार इस पार्ट को भी आप देखिए, जब तक मैं फोर्थ पार्ट को लिख देते हैं, थर्ड पार्ट को। इसमें आप अगर 10 स्टेप याद कर लेंगे तो आपको ज्यादा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां आपके पास है ए यूनियन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस सी माइनस बी, ये है, ये होगा आपका। लेफ्ट साइड देखिए, ए यूनियन बी माइनस सी, आप इसको सेट में कन्वर्ट कीजिए, x such that x belongs to a union b minus c। देखिए बीच में यहां यूनियन आया है, यूनियन में कोई एलिमेंट कब आएगा ये ध्यान दीजिए, जब x बिलोंग्स टू a और क्या था और, यहां आएगा आपका और x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b माइनस c। अब ये दो पार्ट है सिंगल, बट ऊपर अपने डबल चाहिए, इसको डबल में कन्वर्ट कीजिए आप। डबल में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू a और x belongs to B and x not belongs to C।
जब आप इसको कंबाइन करने जाएंगे, मैंने कहा था आप इसको मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट कीजिए और इसको प्लस की तरह ट्रीट कीजिए। x बिलोंग्स टू ए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सिंबल आएगा, और x बिलोंग्स टू b, तो a इंटू बी, फिर आएगा प्लस, प्लस की जगह क्या है यहाँ एंड, फिर वही x बिलोंग्स टू a मीन a एंड मल्टीप्लाई एंड और x नॉट बिलोंग्स टू c। आप इसको मल्टीप्लाई मानिए, इसको प्लस, आराम से आपके सिंबल कन्वर्ट हो जाएंगे। x a में है और b में है, किस में आएगा आपके अकॉर्डिंग, आपको यूनियन चाहिए, यूनियन में आ जाएगा। एंड x a में है लेकिन c में नहीं है, क्या c माइनस a में x आएगा, देखिए रूल के हिसाब से हमारा कुछ और, बट a में और c में नहीं, आपको चाहिए c माइनस, जब c में ही नहीं है तो क्या c माइनस a में आएगा, नहीं आएगा, आपको c माइनस a चाहिए था। x बिलोंग्स टू, इधर है इधर नहीं है, किसमें आएगा, माइनस में, a यूनियन b माइनस c माइनस a, और इक्वल टू हो जाएगा ये a यूनियन b माइनस c माइनस a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको जो 10 प्रॉपर्टी थी उनके अकॉर्डिंग चलना है, आपकी राइट साइड अपने आप बनकर आएगी, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एक पार्ट और देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ई पार्ट है जो a यूनियन b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस c यूनियन b माइनस c। ये आपके पास बुक में पीछे एग्जाम्पल में एसोसिएटिव लॉ वगैरह के नाम से भी होंगे, तो आप कर सकते हैं, बाकी आप यहीं से डायरेक्ट रहिए। लेफ्ट हैंड साइड है a यूनियन b माइनस c, x such that x belongs to a यूनियन b माइनस c। तो यहां से आप डिफाइन कीजिए, इस ये आपके लिए a है और ये b, तो x belongs to a and x not belongs to c। अब आप इसको ओपन कीजिए, यूनियन में कब आता है कोई एलिमेंट, जब x belongs to a और x belongs to b and x not belongs to c। जब आप इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे, वो एक बार ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ये मल्टीप्लाई है और ये आपका प्लस, बोलिए कैसे आप करोगे इसको, देखिए ये टर्म इसकी मल्टीप्लाई में आएगी, x बिलोंग्स टू a इनटू मुझे क्या है एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, फिर बीच में प्लस मीन और x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू c। कुछ हमने ऊपर से देखना, a में बिलोंग करता है, c में नहीं करता, बीच में है, किसमें बिलोंग करेगा फिर ये a माइनस c, यहां से और b में बिलोंग करता है, c में बिलोंग नहीं करता, किसमें बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू b माइनस c। दोनों के बीच में और है, ये a की तरह मानिए आप क्लियर के लिए, इसको b की तरह मानिए, a और b है तो किसमें बिलोंग करेगा ये यूनियन, x बिलोंग्स टू a माइनस c यूनियन b माइनस c, दैट इज a माइनस c यूनियन b माइनस c इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक्सरसाइज आपकी बिल्कुल आराम से हो जाएगी। या फिर सिंबलों का देखना है, ओ है दोनों में बिलोंग है तो यूनियन, एंड है दोनों में बिलोंग है तो इंटरसेक्शन। थोड़ा ध्यान से कीजिए इसको। ओके, थैंक यू।